हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और देखिए, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूरोप के हीट डोम के बारे में। क्या है इसका मतलब, ये हीट डोम होता क्या है, कैसे आता है, क्यों इसे खतरनाक माना जाता है, तो ये सब कुछ मैं आपके साथ अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आपको पता लगेगा कि आखिर ये जो आप कह सकते हैं हीट वाला इशू होता है, ये ठंडियों में कैसे आता है और विंटर हीट डोम का क्या मतलब है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ समझने को आज की वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे करके समझाऊंगा और आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से आप लोग देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। और आप लोग के लिए 6 जनवरी तक जो है ऑफर वैलिड है। आप लोग अभी जाइए, कोर्सेज परचेज कीजिए 23% के डिस्काउंट पे। आप लोग के लिए लाइव बैच है, ओके, जो कि रिवीजन बैच है, 5 आज से चालू हो जाएगा। आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आरएम बैच है, जो कि 12 जनवरी से चालू हो जाएगा। आप लोग इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और 0% की ईएमआई का भी आप लोग बेनिफिट जरूर लीजिए। आज से अपने आप कह सकते हैं प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप लोग टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। 10% के डिस्काउंट के लिए आप लोग जो हमारा कोड स्टडी आईएएस उसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही न्यू ईयर वाला वीकेंड आता है, इसके दौरान क्या होता है कि जो यूरोप के काफी सारे पार्ट्स हैं, वहां पे विंटर हीट वेव आई। इसका क्या मतलब है भाई, विंटर हीट वेव। विंटर कोल्ड वेव होती तो हम समझ भी पाते हैं, पर विंटर हीट वेव का क्या मतलब है। और ये दोस्तों कहा जाता है कि जो ऐसी सिचुएशन आती है, ये बहुत एक्सट्रीम इवेंट होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया था दोस्तों 10 से 20 डिग्री सेल्सियस से अबव नॉर्मल। मतलब कि अगर मान लीजिए वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री था, तो अब वहां पे आप कह सकते हैं जब ये विंटर हीट वेव आई, तब वहां का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री हो गया। ऑटोमेटिकली दोस्तों ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं दिक्कत वाली बात है कि अचानक से ऐसा हो जाता है। तो क्यों? कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि 7 कंट्रीज ऐसी हैं दोस्तों, जिन्होंने अपना हॉटेस्ट जनवरी वेदर जो है उसे रिकॉर्ड किया। और इन 7 कंट्रीज में है आपकी पोलैंड, डेनमार्क, जीच रिपब्लिक, आपकी नीदरलैंड होगी, बेलारूस, लिथुनिया और लातविया। ये आप कह सकते हैं वो 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ों को महसूस किया। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो मैप है, यहाँ से आपको जो सिचुएशन है वो पता लगने को मिलेगी और आप पता लगा पाएंगे कि आखिर किस तरीके से 1 जनवरी का टेम्परेचर रहा था। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं बेसिकली मैप में, तो आप देख पाएंगे पोलैंड 90 डिग्री सेल्सियस, नीदरलैंड 16.9 डिग्री सेल्सियस, डेनमार्क 12.6, लातविया 11.1, फिर लिथुनिया हो गया 14.6 हो गया, फिर बेलारूस हो गया आपका जो कि है 16.4, और आपका जो जीचिया रिपब्लिक हो गया बेसिकली ये है आपका ये। अब आप देखेंगे इधर साइड में मैंने बनाया है, तो यहाँ से अगर आप देख पाएंगे तो वार्म मोस्ट एयर यहाँ से आती है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो मेन इन एरियाज में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सीवियर हीट वेव आई है रेड कलर से। ओके, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे हमें हीट वेव्स देखने को मिली हैं। ठंडियों में ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब समझते हैं कि ये चीजें होती क्यों हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट निकल के आता है हीट डोम का। देखिए, हीट डोम एक ऐसा आप कह सकते हैं एरिया होता है जहाँ पे हाई प्रेशर जो है वो ट्रैप हो जाता है वार्म एयर के बीच में। ओके, इस तरीके से आप मान सकते हैं। और वो भी आप कह सकते हैं कुछ टाइम तक, तब आप जाके ऐसी सिचुएशन जो है वो पैदा होती है। एक और बात, ये आप कह सकते हैं लॉन्गर रहता है जब तक जो एयर है वो ट्रैप्ड रहती है उसके बीच। अब ये कह सकते हैं आप लोग कि काम करता है जब सन है वो अपनी हीट वेव देता है एयर के अंदर, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वार्मर कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है। हर दिन जैसे जैसे पास होते रहते हैं वैसे वैसे वो कंडीशन और वार्म होती रहती है, और उसकी वजह से पूरा एक हीट डोम। डोम क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्दियों में आप कह सकते हैं इस तरीके से जहां बर्फ होती है वहां पे एक डोम बनाते हैं इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से जो एक पूरा एरिया है वहां पे आप कह सकते हैं ये डोम बन जाता है, जो कि किसका रहता है, हीट वेव्स का रहता है। ओके, और ये कई हफ्तों तक भी चलता है, इसलिए वहां की कंडीशन आप कह सकते हैं बहुत खतरनाक हो जाती है। मैं बता दूं कई बार यहाँ पे जो ये वाला टर्म मैंने लिखा है डेडली हीट वेव्स होती हैं, ये कई बार यहाँ पे बहुत बड़े इंसिडेंट को आप कह सकते हैं अंजाम दे देती हैं। अब क्या रिलेशनशिप है हीट डोम से और जेट स्ट्रीम से। देखिए, हीट डोम फॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है जेट स्ट्रीम के बिहेवियर से। एक ऐसा एरिया जहां पे हाई आप कह सकते हैं जो एयर है वो बहुत जल्दी मूव कर रही होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, और जेट स्ट्रीम है आप कह सकते हैं कुछ वेव लाइक पैटर्न आते हैं जो कि आप कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ के मूव में आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ के साथ आते हैं, मतलब कि जाएंगे नॉर्थ से साउथ और फिर दोबारा ऐसे ऐसे, ये आप कह सकते हैं। तो ये होती है जेट स्ट्रीम। पर अगर हम बात करें यहाँ पे इनके हीट डोम के बारे में, तो ये बहुत जल्दी जल्दी हवा जाती है, बस कहीं भी चली पड़ी है हवा, बहुत तेज हवा चलती है। जैसे ही जो वेव्स हैं ये बड़ी होती रहती हैं और आप कह सकते हैं अपना एक विशाल जो आप कह सकते हैं शेप ले लेती हैं वो, और उतनी ही जल्दी जल्दी ये स्टेशनरी भी होती रहती है धीरे धीरे करके। जितना बड़ी होती जाएगी उतनी स्टेशनरी होती जाएगी। ओके, एक और बात, जब भी यहाँ पे हाई प्रेशर का सिस्टम बनता है तो ये उसके अंदर स्टक हो जाती है, और जिसकी वजह से आप लोग को हीट डोम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि हीट जो जेट स्ट्रीम है इसकी वजह से हमें हीट डोम देखने को मिलता है।
कुछ यहाँ पे प्रीवियस इंस्टांसेस के बारे में बात करते हैं। पहले भी कुछ हमें ऐसी चीज देखने को मिली है। 2021 के अंदर जो हीट डोम था ये आया था वेस्टर्न कनाडा में और यूएस के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं उसने बहुत बड़ा आप कह सकते हैं डेडली हीट वेव्स का आप कह सकते हैं शेप ले लिया था। पोलैंड सिटी होगी ओरेगॉन में, यूएस में, वहां पे आप कह सकते हैं जो मरकरी मतलब जो टेम्परेचर नापने वाला होता है बेसिकली, तब हम लोग मरकरी मान लेते हैं उसको, जो मरकरी था वो राइज हो गया था 46 डिग्री सेल्सियस तक। बहुत बड़ा टेम्परेचर है। और वॉशिंगटन में तो 49 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था। लेटन जो ब्रिटिश कोलंबिया है वहां पे टेम्परेचर जो है दोस्तों 46 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था। कई रिपोर्ट के हिसाब से ये भी है कि कई सारे मतलब 100 लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ जो भी लोग थे वो मानते हैं कि वो आप कह सकते हैं इस एक्सट्रीम वेदर की वजह से मर गए थे। तो ये प्रॉब्लम है, ये सही में ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप कह सकते हैं अचानक से इतनी तेज हीट वेव आती है कि आप लोग सहन नहीं कर पाते हैं उसको। 2022 की एक स्टडी आई है दोस्तों, वहां ये पाया गया कि जो हीट डोम होता है ये एम्पलीफाई करता है क्लाइमेट चेंज को। और आप कह सकते हैं ये हर 10 साल में आपको एक बार देखने को मिलता है। ये भी बात बड़ी बात है। और 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें यहाँ पे जो टेम्परेचर ये बड़ा होने को देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। ये वाली मैंने पूरी रिपोर्ट कवर करी थी जहाँ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आखिर कितना जो टेम्परेचर है वो अर्थ का बढ़ सकता है। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसर्चर्स हैं बेसिकली उनके हिसाब से जो ड्राई सॉइल है, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द रीजन है क्यों यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और आप कह सकते हैं कई सारे जो अलग अलग एरियाज हैं पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में, वो पोटेंशियल रखते हैं कि वो अलाउ करते हैं हीट्स को कि वो और एक्सट्रीम बन सके और एम्पलीफाई करते हैं जो हीट का लेवल है उसको और ज़्यादा। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। और हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं इस टाइम पे बहुत सारे यहाँ पे एक्शंस लेने की जरूरत है जिनसे कि हम लोग इन चीज़ों को कम कर सकें। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से अब इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आखिर किस तरीके से हीट वेव होगी और ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।